नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। कि एक प्राणी के लिए भी अंत तक रहूंगा, अर्थात संसार के अंतिम प्राणी को बोधि प्राप्त कराए बिना मैं स्वयं बोधि की प्राप्त नहीं करूंगा। तो इतना बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। तो बोधि प्राप्त तो होना ही होना है, ऐसा नहीं है कि कैसे हो सकता है, क्यों नहीं, हमें को नहीं होगा। तो इस क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बोधसत्व होते हैं, बोधसत्व, तो बोधसत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? एक प्रकार से राजा के समान बोधसत्व। तो राजा के समान बोधसत्व होगा, वो कैसा क्या कार्य करेगा? तो राजा कभी भी देखो वो हमेशा क्या करता है कि पहले खुद चलता है। वो या राजा कह लो, आज लीडर जो भी कह लो, नेतृत्व जो करता है, वो कहता है कि मैं पहले जाऊंगा, उसके बाद आप सबको। तो लीड तो सबको ही करता है, ऐसा तो नहीं है कि अपना चला जाए, दूसरों को लीड नहीं करता है, चाहे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति हो। अब इसमें यह नहीं समझ लेना है कि जो राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोधसत्व, ऐसा नहीं है। लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं राजा की भांति कि जो सबका हित रखता है, मैं तो करूंगा ही करूंगा, पहले मैं करूंगा, पहले उसको लाभ मैं लूंगा, तो फिर मेरा जो उत्तरदायित्व बनता है कि मैं सबको बुद्धत्व की प्राप्ति कराऊं, अर्थात बोधचित्त का उत्पाद कराऊं, बोधचित्त उत्पाद करने के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति कराऊं। तो वो कैसा हो गया? राजा के समान बोधसत्व। इसको कहा जाता है गेल्पोताबू चंजू सेम्पा। तो पहला प्रकार का हो गया। दूसरा प्रकार का बोधसत्व जो है वो किस प्रकार से होता है? नाविक के जैसा। नाविक जो नाव चलाता नदी में, वो कैसा हो गया? उसमें क्या होता है कि नाविक भी नदी को पार करता है साथ में, और पैसेंजर जो बैठे हुए यात्री वो भी नदी को साथ साथ पार करते हैं, इस छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं। देखो दोनों साथ साथ क्या किया, नाव से एक नदी को पार कर लिया। तो नदी अर्थात जो भवचक्र है वो किस प्रकार से? नदी के समान। तो हम लोग को इस नदी से अगर पार करना है, इस भवचक्र से अगर पार जाना है, तो हम लोग साथ साथ भी जा सकते हैं। तो वो क्या हुआ? नाविक के जैसा। नियम बताओ जंजू सेम्बा। तो ये हो गया एक प्रकार से नाविक जैसा। ऐसा तो नहीं होता है कि नाविक जो है कि पहले चला जाए और यात्रियों को पीछे ले जाए, नहीं तो फिर यात्री कैसे जाएंगे? वो तो रास्ता भटक सकता है। नदी में जो है नाव कहीं चली जा सकती है, यात्रियों को आता नहीं है, तो पार करा रहा, खुद भी पार हो रहा है, दूसरों को भी पार करा रहा है, साथ साथ नाविक जैसा। तीसरे प्रकार का जो बोधसत्व है वो किस प्रकार से होता है? गडरिये जैसा, शेफर्ड, चरागाह, जो चराबाह होता है ना, जो भेड़ बकरियों को चराता है, गाय भैंस पालन करने वाला, गडरिया जिसको कह सकते हैं, उस तरह का। तो वो क्या करता है कि आपने देखा होगा कि भेड़ बकरी पालन करने वाला जो शेफर्ड है, जो गडरिया है, वो पीछे चलता है हमेशा, भेड़ों के पीछे चलेगा, जानवरों के पीछे चलेगा। कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि वो आगे आगे चलता जाए, पीछे जानवर उसके चलते जाए, बकरी चलते जाए, पता लगा सब भाग गई है ना, पीछे से वो कैसे ले जाएगा उनको? सब पीछे ही भाग जाएंगे अगर आप आगे आगे चलते जाओगे। तो वो क्या करता है? सबको लेके चलता है कि आगे आगे बढ़ाता है, सबको आगे बढ़ाता है और खुद भी जाता है। वो खेत में ले जाएगा, नदी के उसमें नहलाने ले जाएगा, फिर वो वापस भी आ जाएगा। अब आने के बाद क्या करेगा? जहां भी भैंस बकरी का जो बाड़ा होता है, सबको पहले एंट्री कराएगा, सबको उसमें अपने घर में ले जाएगा, फिर बाद में वो एंटर करता है। तो देखिए, तो ये उदाहरण है। उसी प्रकार से जो बोधसत्व होता है कि कहता है कि आपको मैं जो है पहले कराऊंगा। तो इस श्लोक में अगर आप देख रहे हैं तो उसमें क्या कह रहा है, या फिर इस श्लोक के अनुसार ये जो बोधसत्व है वो किस प्रकार से है? गडरिये जैसा है। वो कह रहा है कि अंतिम प्राणी को बोध प्राप्त कराए बिना मैं स्वयं बोध प्राप्त नहीं करूंगा। तो ये तीसरा प्रकार का जो बोधसत्व है वो कहता है सभी लोगों को मैं पहले कराऊंगा, बाद में मैं करूंगा। तो 3 प्रकार के जो बोधसत्व हैं मोटा मोटे रूप से ऐसे हमको समझना चाहिए कि अगर हम बोधसत्व बनना चाहते हैं, बोधचित्त अपने अंदर उत्पन्न करना चाहते हैं, तो हमको किस प्रकार से बनना है? इन तीनों में से कौन सा हमको धारण करना है वो हम लोग चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको थर्ड वाला होना है, सेकंड या फर्स्ट वाला। आप ये तो आपका चॉइस है कि आप कौन सा सहज है। कि बोध सत्वों को बोधि की आकांक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बोधि प्राप्त हमको नहीं करनी है, बुद्धि की आकांक्षा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे जो है कि
क्या करना है, बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है, बोधि की प्राप्ति करनी है। इससे त्रिशील शिक्षा के लिए तीव्र आदर भाव उत्पन्न होता है। तो अगर किसी के अंदर, हम सब लोगों के लिए भी, हमारे अंदर में भी अगर ये बात आ जाए कि हमको बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है, अगर बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है तो हम लोग किस चीज का पालन करेंगे, त्रिशिक्षा। त्रिशिक्षा कौन सी है, शील समाधि प्रज्ञा। तो बुद्ध की जो त्रिशिक्षा है, शील समाधि प्रज्ञा, उसमें एक प्रकार से आदर उत्पन्न होता है, उसमें हम लोग और ज्यादा अग्रसर होने के लिए प्रयासरत होते हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। अब बोध चित्त की जो एक प्रकार से प्रेरणा है, तो वो कह रहे हैं क्रिया कैसी होनी चाहिए, क्रिया जो है सभी जीवधारियों के हित के लिए हो, उस प्रकार का शील का पालन करना है। तो फिर से आप देखें कि शीघ्रता से मैं अपनी ही बुद्धि प्राप्त के लिए उत्साह नहीं करूंगा, कि मतलब ऐसा नहीं चाह रहे हैं जो बोधसत्व होते हैं कि मैं अपने हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, बाकी का मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कभी भी बोधसत्व का एक प्रेरणा नहीं होता है कि जब तक आकाश और संसार की स्थिति रहे, मुझे संसार में रहकर जगत का दुख दूर करने में अवसर मिले। तो 10वां अध्याय का ये 55 श्लोक है बोधचर्या अवतार का। तो ये प्रेरणा देखिए छोटी बात नहीं है। इसमें हम लोग अक्सर होता क्या कि मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, मुझे जो है पहला निकलने का मौका मिल जाए। होता भी अभी देखो, अगर हम लोग सामान्य तौर पर देखें, कहीं जाते हैं तो पहले सोचते हैं ना कि मैं पहले चला जाऊं, किसी को भी एकदम, चाहे हमको पीछे करना पड़े या फेंकना पड़े, हटाना पड़े, धक्का देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमको पहले जाना है शीघ्रता से। लेकिन बोधसत्व क्या कहता है, बोधसत्व कहते हैं कि मुझे जो है अपनी शीघ्रता नहीं है कि मुझे बोध चित्त का उत्पाद हो जाए, मैं बिल्कुल भी शीघ्रता नहीं करूंगा, बल्कि क्या करूंगा, मात्र एक प्राणी के लिए भी अंत तक रहूंगा। तो मेरा उद्देश्य यही होगा कि जितने भी जीवधारी उनको पहले जो है बुद्धत्व की प्राप्ति मिले, और मैं लास्ट में खड़ा होकर के बुद्धत्व प्राप्त करूंगा। अब ये कहेंगे यार ये तो अजीब बात हो गई, ऐसे कैसे होता है, ऐसे तो कभी होगा ही नहीं बुद्धत्व की प्राप्ति, है ना, ऐसे कैसे हो जाएगा, खड़े ही रह जाओगे, अब सब इतना जीवधारियों का तो अंत ही नहीं है। तो प्रेरणा तो बनाए, अगर इस प्रकार की हम प्रेरणा बनाएंगे, इस प्रकार का हम अभ्यास करेंगे, तो निश्चित रूप से देखा जाए तो अपने हित के लिए हो रहा है ना। अगर हम दूसरों को अवसर दे रहे हैं, दूसरों के लिए हम मोटिवेशन कर रहे हैं, दूसरों के लिए हम अवसर दे रहे हैं, तो उसमें हो क्या रहा है कि आप उतने उदार हो रहे हैं, आपके अंदर उतने करुणा उत्पन्न हो रही है, आपके अंदर उतने एक प्रकार से कंपैशन या फिर पैसेंस जो भी है, दान पारमिता जो भी है, आप ग्रहण कर रहे हैं, हम लोग उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो लगता हमको ऐसा है कि दूसरों के लिए बात हो रही, लेकिन वास्तव में स्वयं के लिए। तभी बार बार जो है बोधचर्या अवतार में भी या फिर परम पावन जी कहते हैं कि आप अपना हित चाहते हैं, अगर आप अपना हित चाहते हैं तभी भी बोधचित्त का आपको उत्पाद करना चाहिए, और दूसरों का अगर हित चाह रहे हैं तब भी बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। अंत में अगर अपना हित करना चाहते हैं या अभी अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं तभी भी बोधचित्त का अभ्यास करना चाहिए। तो इसकी जो एक प्रकार से महत्वता है, आवश्यकता है, वो बहुत गंभीर है। कितने इसकी विशेषताएं होती हैं, बोधचित्त की विशेषताएं कितने प्रकार की हैं, अनंत प्रकार की। अब इस समय अलंकार के अनुसार मैंने 20 प्रकार का जिक्र किया था कि उसमें कैसा कैसा कहा गया था। तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान देना है, ऐसा मोटिवेशन हमको बनाना है कि एक प्राणी के लिए भी अंत तक रहूंगा, अर्थात संसार के अंतिम प्राणी को बोध प्राप्त कराए बिना मैं स्वयं बोधि की प्राप्त नहीं करूंगा।